सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो पे और हमारे इस अनोखे बैच एक कदम तैयारी में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको दिख रहा होगा। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को कवर करेंगे, क्योंकि आज का हमने टारगेट बना लिया है तो छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना समय बिताए और आपको बहुत सारी बातें को बिन बताए हम लोग शुरू करते हैं। अपने पहला डिस्कशन करते हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने कितनी बार कहा, अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और जो लोग नोट से लिख रहे हैं वो भी अच्छी बात है। बस इसको समझते जाएं, ठीक है। बस लिख लेना ताकि बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। तो पहली बात जान लो, अमीबा जो है हमारा वो एक होलोजोइक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर इन नेचर है। ठीक है, यूनिसेलुलर भी है इन नेचर। ठीक है, यूनिसेलुलर इन नेचर। अब जो प्रोसेस होता है इसका फूड कैप्चरिंग का, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, यही प्रोसेस पूछा जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करें तो एक बार तो पहली बात, अगर पूरा प्रोसेस जाने फूड कैप्चरिंग का, तो होता है ये करेगा क्या क्या, इजेशन करेगा, फिर डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और इजेशन। ये इंजेशन है, ये इजेशन है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब पूरा प्रोसेस जाने, अगर इजेशन कैसे करता है, मतलब फूड को अंदर कैसे लेता है। ये इजेशन जब करता है हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसमें का जो पी रहता है वो साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड को कैप्चर करता है, और जो फूड कैप्चर होता है उससे फूड वैक्यूल में सेंड करता है। ठीक है, फूड वैक्यूल में सेंड करता है। जब फूड वैक्यूल में सेंड करता है तो ये फूड मूव हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और जो वेरियस एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जो वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को, डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, इनसाइड द सेल सब कुछ होता है, ये तो सबको पता है, इनसाइड द सेल। अब इजेशन, ये यहाँ से डाइजेशन शुरू हुआ, इंजेशन कहाँ हुआ, यहाँ से, और डाइजेशन। बस इतना जानना है कि जो इजेशन है वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या किया, फूड को लिया है। ठीक है, फूड को लिया है। फूड को लेने के बाद उसने भेजा फूड वैक्यूल में, फिर साइटोप्लाज्म में, फिर वेरियस एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं इनसाइड द सेल के अंदर। अब बात करें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, फूड मतलब फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा फॉर इम्पोर्टेंस बिकॉज, सॉरी क्या लिख रहा है भाई, फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा, फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा जैसे कि रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए, है ना, रेस्पिरेटरी नीड्स, और
ग्रोथ, वियर एंड टीयर फंक्शन। ठीक है, टीयर फंक्शन। एब्जॉर्प्शन है सिमिलर, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए, ग्रोथ के लिए, वियर एंड टीयर फंक्शन के लिए, और इजेशन भी करते हैं। इजेशन मतलब इनका जो कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को निकालना ही क्या होता है, हमारा इजेशन होता है। ठीक है, इतना बात याद रखना, अनडाइजेस्टेड फूड, फिक्स प्लेस नहीं होता अनडाइजेस्टेड फूड को मूव करने के लिए। ठीक है, ये फूड को रिमूव कर देते हैं, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। ठीक है, इजेशन करते हैं मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का करना इजेशन, और इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है मूव करना। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो फूड जरूरी होते हैं उसे डाइजेस्ट कर दिया जाता है, वरना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब इजेशन जब अमीबा करेगा तो सेल मेम्ब्रेन के कोई स्मॉल रप्चर पार्ट से बाहर कर देगा, मूव करेगा। ठीक है, मतलब इसका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालना। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। देखो न्यूट्रिशन तो लिया, देखो न्यूट्रिशन लिया, एक यूनिसेलुलर है, इजेशन करता है, डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, एसिमिलेशन भी करता है, इजेशन भी करता है, यही सब हम लोग भी करते हैं। अब इजेशन ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को कैप्चर किया। ठीक है, फूड वैक्यूल में फूड को भेजा, साइटोप्लाज्म में गया, जहाँ पर वेरियस एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं सेल के अंदर। अब एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, जब इनसाइड द सेल डाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ है तो भाई उसकी नीड्स तो होगी ना, रेस्पिरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, वियर और टीयर फंक्शन के लिए। इजेशन क्या है, अब डाइजेस्ट हो गया फूड, अब कुछ इंपॉर्टेंट फूड डाइजेस्ट हुए, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचे, तो इनका कोई फिक्स प्लेस भी नहीं है और सेल मेम्ब्रेन के स्मॉल रप्चर पार्ट से मूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा अमीबा का न्यूट्रिशन। ठीक है, अब अमीबा का न्यूट्रिशन पूछा जा सकता है तो आप इसी तरह लिख देना, थोड़ा बहुत अमीबा के बारे में लिख देना, फिर उसके बाद इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, ये होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। लेट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो पहली बात, अगर इसमें बहुत सारे की बात करें तो इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं न्यूट्रिशन। देखो, प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी एंड कैरी आउट विटल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब प्लांट्स को नीड होता है कई सारे एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो कई सारे भाई लेगा। अगर हम मेन बात करें तो जैसे कि हमने बात किया कि रॉ मटेरियल होता है हमारा, जहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट जो है हमारा वो किस में आएगा, ऑटोट्रॉफिक में तो आएगा, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम पहले बात कर लें तो हमें सिंपल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो ये देखो, अगर छोटे से बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में तो कुछ तो स्टोमेटा की हेल्प से हो जाता है। ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा में जब कई सारे चीज़ें होती हैं जब, तो स्टोमेटा के अंदर ही होती है। ठीक है, मतलब वाटर का, ठीक है, फूड का, कुछ कुछ भी हो रहा है तो वो स्टोमेटा के, लेकिन और सारे भी पार्ट होते हैं। तो इसमें दो प्रकार भी स्टोमेटा होते हैं, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। ठीक है, मतलब एक ही स्टोमेटा होता है जहाँ पे दो फंक्शन हो रहे हैं हमारे, ओपन और क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को अभी मैं फॉरगेट करता हूँ, अभी मैं आपको इस पहले फोटोसिंथेसिस टॉपिक कवर कर दे रहा हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस मैं कवर करता हूँ पहले। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात करें, देखो अगर हम मतलब निकालें तो फोटो का मतलब, से फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट। अब इससे डिफिनेशन बना लो ना, इतनी मीनिंग तो बता दे, इज एन एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस इन विच सोलर
एनर्जी इज कन्वर्टेड देखो इसका मतलब समझना। फोटो मतलब पहली बात समझो लाइट है, ठीक है। अब जो भी लाइट है क्या कर रहा है, चेंज आ रहा है, कर रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, जहां पर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, ठीक है। मतलब सिंथेसाइज ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये फूड को सिंथेसाइज सिंथेसिस तो करता है, मतलब इसको सिंथेसाइज तो करता है, सिंथेसिस करता है विद हेल्प ऑफ लाइट। लाइट के मदद से ही क्या करे, जब तक लाइट ही नहीं रहेगी तो वो उस सोलर एनर्जी को, जब उसमें सोलर एनर्जी मिलेगी तो उसको केमिकल एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो वही क्या है, फोटोसिंथेसिस। अगर और डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज़ करता है और फूड को सिंथेसाइज करता है यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एक धाकड़ और अच्छी डिफिनेशन में लिखवा देता हूँ। क्या क्या उनकी बात करते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूज सनलाइट, ठीक है, इन विच प्लांट यूज सनलाइट एंड क्लोरोफिल to synthesize food by utilizing CO2, ठीक है, एंड H2O, ठीक है। जो ये प्रोसेस, मतलब समझ लो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो रहा है, वो पूरा जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस ही है। मतलब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही क्या हो रहा है, हमारा न्यूट्रिशन हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे और ऑप्शन है, जैसे मैंने स्टोमेटा की बात की अभी, जो सेक्शन ऑफ लीफ है, अगर ट्रांसफर से सेक्शन ऑफ लीफ की बात करें तो उससे भी होता है, लेकिन हमने कहा पहले हम क्या समझ लेते हैं, प्लांट के मेन न्यूट्रिशन जो कि करता है वो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। इस सॉरी थोड़ा सा ब्लरिंग आ गया था, उसको फॉरगेट करते हैं और हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। इक्वेशन जो है हमारा वो होता है 6CO2 हो, 6CO2 नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे तो होता है 6H2O, ठीक है, और C6H12O6 प्लस 6H2O। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो सनलाइट और क्लोरोफिल, यही तो हमारा है फूड, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल के यूज से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन वो क्या क्या यूटिलाइज करके हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर को, ठीक है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब लीव्स के पार्ट में ज़्यादा कुछ होता है। अगर फोटोसिंथेसिस बस आप इतना समझो, फिर हम आगे उसकी बात करते हैं जो कि है क्लोरोप्लास्ट की। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बात कर लेंगे अभी हम, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बन तो नहीं पाएगा वैसे, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट एक इनर मेम्ब्रेन जो कि लार्ज कैविटी से इनक्लोज होता है, और एक जेली लाइक फ्लूइड नोन एज स्ट्रोमा विच कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो क्लोरोप्लास्ट एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर का है, हाँ
इसका स्ट्रक्चर जो ओआईडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओआईडी स्ट्रक्चर है। ओआईडी स्ट्रक्चर के होने के साथ साथ ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसका, जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वो लार्ज कैविटी से इनक्लोज्ड है, ठीक है, लार्ज कैविटी से इनक्लोज्ड है। और जो इसका अंदर का पार्ट है फिल्ड विद जेली लाइक फ्लूइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना ध्यान रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसके कई सारे स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क टाइप के होते हैं। कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो कई सारे डिस्क शेप के होते हैं हमारे, ठीक है। हर डिस्क शेप की बात करें, कई सारे मतलब मैनी पाइस जो होते हैं, मैनी पाइस, देखो मैनी पाइस जो है, मैनी पाइस डिस्क शेप के होते हैं, मैनी पाइस हैं जो कि डिस्क शेप की हैं, ठीक है, जो डिस्क शेप की है। अगर सारी पाइस है तो उसे हम ग्रेना बोलेंगे, अगर सिंगल है तो उसे हम ग्रेनम बोलेंगे। और यही जो ग्रेनम है हमारे कई सारे डिस्क टाइप में डिवाइड हो जाते हैं तो उसे हम थैलेकॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोल देते हैं, थैलेकॉइड्स बोल देते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट एक ओआईडी स्ट्रक्चर को होता है। अभी हम जब शेप की बात करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन जो लार्ज कैविटी से इंक्लोज होती है, लेकिन जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है जो पूरा जेली लाइक टाइप में, उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे डिस्क होते हैं, डिस्क शेप में, मतलब जो हमने गोल टाइप में, सर्किल टाइप में डिस्क देखते हैं उसी टाइप का होता है, ठीक है, उसे हम ग्रेना बोलते हैं। लेकिन कई सारी डिस्क होंगी तभी हम उसे ग्रेना बोलेंगे। अगर वहाँ पर सिंगल डिस्क शेप की बात की जा रही है तो वो ग्रेनम होगा। और जब ग्रेनम कई सारे पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जब डिस्क शेप डिवाइड होगा 8 पार्ट में, अगर हमारा ग्रेनम है तो वो इक्वल डिवाइडेड होता जाएगा और फिर अटैच हो जाएगा ग्रेनम से। लेकिन जो पार्ट डिवाइडेड हो रहा है वो उसे हम थैलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए स्ट्रक्चर की बात करें अगर, ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हम कर दे रहे हैं अभी, तो आपको पूरा समझ आ जाए क्या होता है ग्रेना, क्या होता है ग्रेनम, और जो पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या होता है, थैलेकॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी मैं सर्किल ऐसे बना रहा हूँ तो उसको फॉरगेट करिएगा, ये छोट बड़ा सा मैं बना रहा हूँ थोड़ा, आप लोग कंपास का यूज़ करिएगा, ठीक है। ये मतलब ये डबल लेयर की है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हमने क्या बताया, जेली लाइक टाइप में, ठीक है, जेली लाइक टाइप में मैं ऐसे बना रख दे रहा हूँ। तो ये जेली लाइक टाइप का होता है। हमने क्या बात किया, याद रखना है भैया, स्ट्रोमा होता है, स्टोमाटा नहीं, स्ट्रोमा होता है, ठीक है, बहुत अंतर है, स्ट्रोमा होता है। अब तो यहाँ पे हमने बना दिया, फिर से मैं बनाता हूँ थोड़ा सा डिस्क शेप बनाने के लिए, आप एक ही में सब कुछ अटैच करिएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बात की, यहाँ पे समझ लो मैंने जो पॉइंट रखे हैं यही जेली लाइक विस्कस है, ठीक है। ये जो डिस्क शेप के हैं, ठीक है, इस तरह हैं डिस्क शेप के, ठीक है, इस तरह। अगर पेपर में आ जाए तो बहुत आसान है बनाने के लिए। तो यही जो हमारा डिस्क शेप का है ये ग्रेनम है, ठीक है, सॉरी ग्रेना है, ग्रेना। अगर सिंगल होता, सिंगल लाइक दैट ऐसे, तो ये होता ग्रेनम। लेकिन यही ग्रेनम या ग्रेना कंसिस्ट होता है, ठीक है, मतलब यही क्या होगा, ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड हुआ
फिर जो डिवाइड होते हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं यहाँ पर, ऐसे आप बना लो चाहे जितने। अब देखो ये जो डिवाइड हुआ है ये जो है ये क्या है, यही तो थैलाकॉइड्स है, ठीक है, यही क्या है, थैलाकॉइड्स है। अब यही थैलाकॉइड्स है और ये जो है जिससे अटैच है, ठीक है, यही क्या है, इंटरलैमिनर जंक्शन। अगर हम सिंपल सी बात करें तो फ्रेट, ठीक है, ये जो ज्वाइंट है जिससे, ये है हमारा फ्रेट, ठीक है। और ये क्या है, पार्ट को याद रखना, ये जो है हमारा ये ग्रेना है। अगर आप इस तरह लिख कर ग्रेनम भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि जब सिंगल होगा तो हम उसे ग्रेनम बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाने की ना बात करें और डिफिनीशन लिखने की बात करें तो आप ये सब बना के लिख देना। अगर मैनी पाइल्स की बात की जा रही है तो वो ग्रेना है, और उसके आगे लिख देना सिंगल SI सिर्फ लिख देना, या फिर SING लिख देना, वो क्या है, ग्रेनम है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर ये फ्लूइड बड़ा है, हमने क्या बात की, ये क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। आप समझ में आए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो क्या बात किया, देखो क्लोरोप्लास्ट एक ओवाइड स्ट्रक्चर का मतलब ये पूरा सर्कल टाइप में नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे है, फिर ऐसे इक्वली नहीं है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे शेप में ओवाइड स्ट्रक्चर में, ठीक है। और जो इसका इनर मेम्ब्रेन है, हमने क्या बात की, जो ये इनर में अभी हमने डिफिनीशन ये लिखा है, इसको याद कर लोगे तो डिफिनीशन पूरी समझ लो, यही है, और स्ट्रक्चर यही है। ना पूछा जाए और टाइम बचे तो बना भी लेना, नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। मैनी डिस्क है ना, तो यही क्या, ग्रेना है, सिंगुलर को ग्रेनम कहेंगे, और जो डिवाइड हो रहा है जिस पार्ट में उसे हम थैलाकॉइड्स कहेंगे, और जिससे ज्वाइंट हो रहा है उसे हम फ्रेट कहेंगे। तो कौन कौन से टाइप हमें याद रखने हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप को याद करने हैं। देखो ग्रेना याद होना चाहिए शेप के साथ, थाइलाकॉइड्स में डिवाइड हो रहा है, ज्वाइंट कर रहा है फ्रेट, विस्कस जो है हमारा स्टोमा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, चार ही हैं। ये चार टाइप को याद रखना है क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हुई है, मतलब अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट लीफ में ही आता है, लीफ में भी आता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसमें, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। मतलब ये जो थाइलाकॉइड है ना, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, हमने पहली वाली वीडियो में बात की थी, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हर तरह के मैकेनिज्म का प्रोवाइड करता है और हेल्प भी करता है क्या, फोटोसिंथेसिस के होने में। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ग्रेनम है, ग्रेनम थैलाकॉइड्स में डिवाइड तो कर रहा है लेकिन कोई मैकेनिज्म भी नहीं रहेगा, तो कहाँ से वो हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस होने में। तो जो मेम्ब्रेन होते हैं हमारे, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, जब ये क्लोरोफिल थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट है और फ्रेट्स की वजह से ज्वाइंट है, तो यही होता रहेगा, ग्रेनम, ग्रेनम से डिवाइड हुआ थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड से थैलाकॉइड में डिवाइड रहेगा, थैलाकॉइड में क्लोरोफिल आई है, और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। तो ये, और क्लोरोफिल ये भी बात करना कि एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट भी है, ठीक है। लेकिन जो लाइट हमारी, ये जैसे सन है, ठीक है, ये सन है और ये लीफ है, ठीक है। लीफ, लीफ में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और यही जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो हम ग्रीन पिगमेंट भी लिख सकते हैं और साथ साथ क्या लिख सकते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट की पूरी मैकेनिज्म। अगर डायग्राम के साथ आप कहीं पर लिख रहे हो और उसको बना रहे हो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमें पता है, उसके पार्ट पता होना चाहिए,
स्ट्रक्चर तो हमें याद ही हो जाएंगे बनाते बनाते, ठीक है। बस इतना याद रखना, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जब सिंगल डिस्क शेप लाइक होगा तो उसे हम ग्रेनम कहेंगे, लेकिन जब ये साथ है पूरा तो इसे हम ग्रेना कहेंगे। और जिससे ये ज्वाइंट हो रहा है, ये जो लाइन होती है हमारी डबल लाइन होती है, उस जिससे ज्वाइंट हो रहा है वो हमारा फ्रेट्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फ्रेट्स। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पूरा। इसकी पीडीएफ अगर आप साथ साथ अभी पीछे रहेगा तो उससे छोड़ दो, पहले आप समझ लो। और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पहली वाली वीडियो की भी लिंक है, उसे जाकर देख लेना। तो इस वीडियो पे रहना। अब बात करते हैं पूरी मैकेनिज्म, मतलब कैसा करता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हम रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसमें भी 3 रिएक्शन होती हैं, ठीक है। 3 रिएक्शन होती हैं, बट इसमें 2 रिएक्शन सेम होती हैं, मतलब नेम सेम होता है, जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। 3 रिएक्शन होती है, जिसमें से पहला और दूसरा हमारे नाम हमने रखा है उसे लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन। और तीसरा का हमने नाम रखा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का ही पूरा मैकेनिज्म है, जहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, कैसे हमारे फूड में चेंज आ रहा है, कैसे वो लाइट रिएक्शन में चेंजमेंट आ रहा है। क्योंकि क्लोरोफिल हम तो समझ गए लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, लेकिन अब उसका मैकेनिज्म समझ जाएंगे उस रिएक्शन का तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग नहीं लिखते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन बहुत लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं कॉपी में अपने फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। आप लोग बस जान लो जो पहला दूसरा होता है रिएक्शन, ठीक है, वो लाइट रिएक्शन होता है, और जो थर्ड रिएक्शन होता है वो डार्क रिएक्शन होता है। इन फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो क्लोरोफिल फील की मदद से क्या हो रहा है, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब, लेकिन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन मॉलिक्यूल्स के द्वारा। लाइट एब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन जो क्लोरोफिल, मतलब देखो, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। अब इन सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, इन सेकेंड रिएक्शन की बात करें, इन सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन है, लेकिन जो थर्ड, ये 2 हमने क्या बात की, ये जो 2 रिएक्शन है उससे मैं बड़े में लिख दे रहा हूँ, क्या है, लाइट रिएक्शन, ठीक है, क्या है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब चलो बात करते हैं थर्ड रिएक्शन, जो कि है हमारे, जिसे हम थर्ड डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इन थर्ड रिएक्शन, ठीक है, इन थर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस्ड कर दिया जाता है एसिमिलेटरी की पावर से, मतलब एसिमिलेटरी पावर से, और फॉर्म फूड, मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम पाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, इन दिस रिएक्शन CO2 is reduced with the help of assimilatory power, ठीक है, to form
फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस कर दिया जाता है एसिमिलेटरी पावर से, और फूड को फॉर्म्ड करता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं फूड को, है ना। तो ये हुआ पूरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि भैया इसमें न्यूट्रिशन हुआ कहाँ प्लांट का। अरे भैया यही सब तो न्यूट्रिशन है। जब तक हम फोटोसिंथेसिस नहीं जानेंगे तब तक न्यूट्रिशन कहाँ जानेंगे। कोई न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पूछ रहा है तो फोटोसिंथेसिस लिखो, रिएक्शन लिखो, और क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के बाद हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख लो, जहाँ पर हमें फूड ही तो मिल रहा है ना भैया। क्या मिल रहा है? फूड ही तो मिल रहा है। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जब फूड मिले। फूड तो मिल रहा है प्लांट को, किसके वजह से? फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो ये हुआ, हमने क्या ये पांचों टॉपिक को डिस्कस किया। क्या? न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड हो जाएगी, इसका भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा बहुत ख़राब बनेगा लेकिन अच्छा बन गया। ठीक है, तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, और अब तो समझ में आ रहा होगा कि, लेकिन हाँ एक बात अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें जो एनर्जी का यूज़ होगा, ठीक है, इसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है, कन्वर्ट कर रही है एनर्जी को, वो ATP के फॉर्म में करेगी। ध्यान रखना, किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। मतलब अब नहीं बताऊंगा, अब आप लोग वेट करो, अगली वीडियो में बताऊंगा ATP क्या है, ATP का फॉर्म क्या है, ATP क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी लिंक मैं बार बार इसका PDF अगर आप पीछे रह गए तो प्रोवाइड है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लो, और पहली वाली वीडियो का लिंक है उसे देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो जो आपके फ्रेंड्स हैं 10th में उनके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए इस अनोखे बैच कदम तैयारी का और हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर में, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी प्लस क्वांटिटी एजुकेशन आप तक पहुंचा सके और अपने चैप्टर को कवर कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।